नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार का हो चुका है। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की खपत बढ़ने से देश भर में इस समय पर आलू के रेटों में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, जिसने मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों की नींदें और चैन जो है छीन लिया है। और हमारे किसान साथियों का इसमें सर्वाधिक फायदा हो रहा है, जिन्होंने धैर्य एवं संयम का परिचय देते हुए सोनू चौधरी के साथ कंधे से मंदा मिलाकर काम किया था। साथ ही सोनू चौधरी की भाषा बोली थी, अगर फेंकेगा तो फेंक जाने दो, तुम्हारे ऊपर क्या लोड पड़ता है। क्योंकि कई लोग जो हैं किसानों के ठेकेदार बनते हुए अपने स्वार्थ की जो है पूर्ति कर रहे थे। और किसान साथियों, जैसा हमने आप लोगों के सामने रिपोर्ट के माध्यम से जो जो बात रखी, वो आज आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आ रही हैं। किसान साथियों, इधर गुजरात में आलू की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो इससे कदम ताल महाराष्ट्र की नागपुर हो, नासिक हो, या फिर आपकी मुंबई पूना मंडी हो, बैंगलोर मंडी हो, या साउथ की समस्त मंडियां इस समय पर कदम ताल करती हुई स्पष्ट तौर पर नजर आ रही हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आगरा कोल्ड स्टोरेजों पर पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर कोल्ड स्टोरेज में आलू काफी सीमित मात्रा में है। और टोटल साउथ की जितनी डिमांड होती है वो 37-97 जूट आलू की होती है, ना कि शुगर फ्री की। तो जूट आलू में इस समय पर अच्छी खासी तेजी जो है देखने को मिल रही है। अब जब साउथ से अच्छी कीमतें वापस आ रही हैं, तो व्यापारियों में भी, कोल्ड स्टोरेज संचालकों में भी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इस समय पर कोई भी व्यापारी हो या कोई भी कोल्ड स्टोरेज संचालक हो, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जब दाम ही 1400 रुपए प्रति कट्टा के वापस आ रहे हैं, तो 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा तो खरीदेंगे। और कुछ व्यापारी एडवांस में सौदे कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी लाभ की भी जो है प्राप्ति हो रही है। अब हम देखते हैं आगरा के सादाबाद को, टूंडला को। तो यहां पर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कंपटीशन एक वर्ल्ड वाइड स्तर पर हो रहा हो, क्योंकि जिस तरीके से जेनसंस में 1000 रुपए प्रति कट्टा के सौदे हुए, तो सादाबाद के चारक कोल्ड स्टोरेज में भी 1021 रुपए के सौदे विपिन चौधरी द्वारा किए गए। इसके साथ ही जो वैभव शर्मा, जो यूट्यूबर है, उसका जो खुद का कोल्ड स्टोरेज है, जो अधेत में है, सुगंधित प्रेजेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका वैभव शर्मा खुद ही गुणगान करता है, उसके कोल्ड में, जब उसके कोल्ड में आलू 1020 रुपए प्रति कट्टा 52,300 की तौल से बिका है, तो फिर सादाबाद का धनराज कोल्ड स्टोरेज कैसे पीछे रह सकता है। यहां पर जैसे ही सूचना मिली कि वहां पर इस तरीके के सौदे हो रहे हैं, तो धनराज में भी जो सुनील व्यापारी हैं आबिदगढ़ के, उन्होंने 1025 रुपए प्रति कट्टा की दर से लगभग 4 गाड़ियों के सौदे किसानों से कर लिए। और ये स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आ रहा है कि अगर संयम और धैर्य के साथ कोई भी काम किया जाए, तो वो जो है सफलता की सीढ़ियां जो है चढ़ता है। इसके साथ ही अगर हम शुगर फ्री बेल्टों में बात करें, शुगर फ्री में ज्यादातर जो है कुछ किसान जो हैं इतने बड़े वो ज्ञानी होते हैं कि 37-97 को शुगर फ्री में रख देते हैं। शुगर फ्री में 37-97 की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो तो फिर दिल्ली मंडी के लिए ही काबिज होता है। अब किसान साथियों, जैसे इस समय पर आगरा मंडल में देखने को मिला, यही कंडीशन इस समय पर चंदौसी बेल्ट में है। हालांकि शुगर फ्री कोल्ड स्टोरेज की जो कैपेसिटी है, जो चलाने की क्षमता है, वो ज्यादातर कोल्ड मालिकों ने 31 अक्टूबर निर्धारित कर रखी है, तो बहुत ने तो कोल्ड ही बंद कर दिए चंदौसी बेल्ट में। और जो कुछ भी है वो 10 नवंबर तक जो है बंद कर देंगे। अब ऐसे में जिन कोल्ड स्टोरेज में आलू बचा हुआ है, चाहे वो शुगर फ्री बेल्ट में हो, चाहे वो जूट बेल्ट में हो, तो वो वहां के जो कोल्ड मालिक हैं, व्यापारी हैं, वो इस समय पर किसानों से, क्योंकि देखिए किसान के पास में इस समय आलू है, व्यापारी खाली है, कोल्ड मालिक खाली है, क्योंकि सबने अपने अपने स्टॉक निकाल दिए। और जो किसानों के लोन वारदाने के चक्कर में जो है उन्होंने किसानों का आलू भी बेच दिया। तो अब उन लोगों की छटपटाहट यह है कि कैसे भी किसानों का आलू लिया जा सके। हालांकि अब आलू में तेजी है, तो इस समय पर जितने भी सौदे हो रहे हैं, वो 1000 प्लस के सौदे शुगर फ्री में भी हो रहे हैं, और 1000 प्लस के सौदे जो हैं जूट में भी हो रहे हैं। अब ऐसी स्थितियां नहीं है कि जो आड़ती ये कहे कि वो आलू दे दीजिए और हम इसको बेचेंगे। किसान साथियों, इस समय पर आड़ती भी दिल्ली आजतपुर मंडी को ही देख लो, सस्ती में आलू खरीद के रख लिए थे और निकाल दिया। अब किसान साथियों, क्योंकि 1000 प्लस के सौदे हैं, कोई भी व्यापारी दिल्ली मंडी को देने के लिए तैयार नहीं है, नहीं कोल्ड मालिक देने के लिए तैयार है। तो अब दिल्ली आजतपुर मंडी में कितने 4-5 दिन 150-150 ऊपर गाड़ियां पहुंचाई गई, मंगाई भी गई।
लेकिन किसान साथियों आज देख लीजिए क्या स्थितियां हुई हैं। भाई जिसके पास में आलू है और जो तेज दरों पर खरीदा हुआ है, वो कोई आजादपुर मंडी के चक्कर में आकर बर्बाद थोड़ी नहीं होना है, किसी को अपना घर बार थोड़ी ना बेचना है। तो वो लोग जितना भी तेज आलू खरीद रहे हैं वो दिल्ली की साइड मंडियों को जो है सप्लाई करके उसके अच्छे पैसे जो है बना रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है किसान साथियों कि जिस तरीके से हमने आप लोगों के बीच में जो बात रखी थी, हमने ये कहा था कि अभी हथेली पर सरसों मत जमाइएगा, बहुत लोगों ने अभ्रता तक की थी। और वही देख लीजिए विकास बोर्ड जिसने आपका आलू जो है 500-600 रुपए प्रति कट्टा में बिकवाया था और बोल रहा था कि मेरे पास में कई किसानों के फोन आ रहे हैं। आज वही किसान उससे पूछ रहे हैं कि कहां गया तुम्हारा भविष्यवाणी का जीपीएस, जो तुम आड़तियों के पास में पहुंच के जो है वो भविष्यवाणी करते थे। हमेशा एक बात याद रखिए किसान साथियों, भविष्यवाणी वही सफल होती है जो किसानों के हित में कही गई होती है। जो एंटी फार्मर एक्टिविटी में होती है वो कभी सफल नहीं होती है। हमने आपको ये कहा था आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, और देखिए सितंबर में भी बिके और इस बार तो धड़ल्ले से बिक रहे हैं। तो हमारी बात आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आई। अब किसान साथियों एक नई चीज देखने को मिली, कल पंजाब में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कई जिलों में मूसलाधार भारी बारिश हुई, जो कि किसानों के लिए एक चिंता का सबब बन गई। क्योंकि इस समय पर कई लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि जो खेती है होशियारपुर में या ऊना में, वहां पर वे खुदाई दिखा दी। अब देखिए एक खेत में, मात्र एक खेत में एक किसान द्वारा आलू खोदा गया, उसको लेकर कई लोगों ने तरह तरीके के अलग अलग एंगल से वीडियो फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर पट गए और यह बताया कि आलू की खुदाई शुरू हो गई। लेकिन किसी भी एक बंदे ने यह नहीं बताया कि खेत खुदा है लेकिन पैदावार क्या आई है और भाव क्या बिका है। किसान साथियों, एक किसान जिसका आलू गेहूं बुवाई के लिए उसने खोदा और उसमें पैदावार आई मात्र 5 कट्टा बीघा की, और आलू का साइज था 30 से 35 mm, क्या कर लेगा। लेकिन जो नए के जो माहौल खराब करना चाहते हैं वो पहुंच गए वहां उस खेत में। अब किसान साथियों संयोग की बात है, किसान का जो स्थितियां थी उसने डायरेक्ट मना कर दिया ऐसे दलालों से। और किसान साथियों जो आलू बिका 5 से 6 कट्टा उसका बीघा का निकला है, उसकी लागत पूरी नहीं हो पाई, लेकिन किसान साथियों भाव मिला उसे 60 रुपए प्रति किलो का थोक भाव खेत से। अगर हम 60 रुपए किलो का गुणा 50 किलो की तौल से करते हैं तो 3000 रुपए प्रति कट्टा उसको जो है आलू के दाम मिले। अब 3000 कट्टा से पूरा 5 बीघा खेत खोदा और 6 कट्टे बीघा का निकला, तो 30 कट्टे निकले उसके पूरे 5 बीघा में। अब 30 का गुणा अगर आप 3000 से कर लें तो किसे क्या प्राप्त हुआ आप मुझे बताइए। 9000 रुपए, 90,000 रुपए किसान साथियों प्राप्त हुए। अब उसकी तो लागत भी नहीं निकल पाई। तो इस चीज को हमें यह देखना चाहिए कि जो भी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहा है वो उससे केवल स्पष्टीकरण मांगे कि कितने कट्टे बीघा का निकला, क्या रेट बिका। आज उसका 60 रुपए किलो के आलू जो है खरीदा गया खेत से, यानी 3000 रुपए कट्टा। हालांकि देखिए नुकसान की भरपाई तो हो गई लेकिन उसे लाभ नहीं मिल पाया। किसान साथियों कहने का मतलब यह है कि जो भी आलू खुदता है, जो इस समय पर जो बच जाता है फ्लड वगैरह से, वो किसान साथी 5-6 कट्टा बीघा की उसकी औसत पैदावार आई। अब बताइए उस किसान को कितना फायदा हुआ होगा, ये बात आप लोगों को समझने की है। अब किसान साथियों बात कर लेते हैं भावों को लेकर। तो किसान साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात से। तो गुजरात में इस समय पर पुखराज आलू के बिल्टी 1661 रुपया के 80 केजी पर है। ख्याति के आलू की बिल्टी 1872 रुपए प्रति 80 केजी की है। टॉप क्वालिटी में अगर हम कोलंबा आलू की बात करें तो 2600 रुपए की बिल्टी है 80 केजी में, और मीडियम क्वालिटी की बात करें तो 2400 रुपए प्रति 80 केजी की बिल्टी है। बादशाह आलू 2200 से लेकर 2400 रुपए प्रति 80 केजी की बिल्टी है। तो नॉर्मल बादशाह आलू की 2000 रुपए प्रति 80 केजी की बिल्टी पे है। तो यहां पर भी आलू में तेजी है। सबसे पहले बात करेंगे पूना मंडी की। तो पूना मंडी में आज लगातार दूसरे दिन आलू के रेटों में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। आज अधिकांश आलू 24 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। नीचे में यही आलू 21 रुपए किलो है और हल्के आलू हैं तो 18-19 भी हैं। मुंबई मंडी की बात करें तो किसान साथियों मुंबई मंडी लगातार आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन लगातार बढ़त बनाए हुए है। मुंबई मंडी में आज 23 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू ऊंचे में बिके हैं, नीचे में 20 रुपए किलो की दर पर है। बैंगलोर मंडी की सुन लीजिए, बैंगलोर मंडी आज 25 रुपए किलो से लेकर
28 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। बेंगलोर मंडी ने कल का आंकड़ा अपना ही जो है ध्वस्त कर दिया। कल 25-26 बिकी थी, आज 28 रुपए किलो ऊंचे में बिकी है, नीचे में वही 25 है। बात करें किसान साथियों चेन्नई मंडी की, तो चेन्नई मंडी 24 रुपए से बढ़कर आज 27 रुपए किलो की दर पर बिकी है। मदुरई मंडी की किसान साथी बात करते हैं, तो मदुरई मंडी में किसान साथियों 32 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं। कोयम्बटूर की मंडी में 32 से 37 रुपए किलो की दर पर आलू बिके हैं। खम्मम की मंडी किसान साथियों 32 से 36 रुपए किलो की दर पर बिक रही है। गुंटूर की मंडी 30 से 33 रुपए किलो, विजयवाड़ा की मंडी 28 से 32 रुपए किलो, रामनाथपुरम की मंडी 30 से 32 रुपए किलो, चेंगलपट्टू की मंडी 32 से 35 रुपए किलो, कोडलू की मंडी में 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो की दर पर आगरा के आलू बिके। वहीं बेलगावी की मंडी में 30 से 33 और हुबली में 26 से 31 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आगरा के आलू बिके। साथ ही अब हम हैदराबाद मंडी की बात करते हैं, तो किसान साथियों 28 रुपए किलो से लेकर 32-33 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। तो ये सब स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि अगर धैर्य एवं संयम रखा जाए तो आलू की कीमतें हमारे नियंत्रण में है। जयपुर मंडी में आज आगरा के आलू 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। बात कर रहे हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए दिल्ली मंडी को लेकर, तो दिल्ली की मंडी में आज किसान साथियों कुल मिलाके आज 111 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 47 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 111 में से 47 गाड़ियों को किसान साथियों निकाल देते हैं तो ताजा गाड़ी केवल 64 पहुंची है। और कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर जो है हम नजर डाल लेते हैं। किसान साथियों 64 गाड़ी ताजा पहुंची है और बैलेंस मिला के 111 है। यदि बैलेंस को देखें तो बैलेंस 47 गाड़ियों को बताया है। अगर इन सभी गाड़ियों को अगर एक किया जाए सारा माल निकाल के तो मात्र 10 गाड़ी बैलेंस बनती है। यानी कि बैलेंस का हल्ला मचा के ये किसानों को डराना धमकाना चाहते हैं, एक मोटा कमीशन प्राप्त करना चाहते हैं। किसान साथियों चिप्सोना की 28 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 10 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 10 को निकालना तो 18 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 23 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 8 को निकाल दें तो 15 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 36 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 16 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 16 को निकाल दें तो 20 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 7 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 4 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि बैलेंस को निकालने तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। संबल से 2 गाड़ी है, गुजरात से 3 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस बच गई थी, तो 2 निकाल दे तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से किसान साथियों आज 2 गाड़ियों की आवक हुई है। शिमला से 1 गाड़ी है और मंचर से किसान साथियों 1 गाड़ी है। अगर हम भावों को लेकर बात करें किसान साथियों, तो सबसे पहले हम शिमला आलू की शुरुआत करेंगे। तो शिमला का आलू आजतपुर मंडी में 1800 रुपए से लेकर 2200 रुपए प्रति कट्टा यानी 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिली है। वहीं अंबिकापुर का आलू जो है दिल्ली आजतपुर मंडी में आया, 1 गाड़ी है किसान साथियों अंबिकापुर की, और आलू के भाव 38 रुपए किलो से लेकर 42 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। यदि आप 48 और 42 का रेशियो देखते हैं तो 1596 रुपए प्रति कट्टा शुरुआत, और अगर हम 1596 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों या आप मानिए 1600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर दिल्ली आजतपुर मंडी में अंबिकापुर का आलू जो है बिक्री देखने को मिली है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां दिखाती हैं कि आलू में तेजी है। अगर हम दिल्ली आजतपुर मंडी में अन्य आलू की बात करें तो किसान साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे चिप्सोना की और सूर्या की, क्योंकि सूर्य आलू और चिप्सोना आलू जो बढ़िया टॉप क्वालिटी A1 क्वालिटी जिसे मासाकोर बोलते हैं, वो रात के अंधेरे में किसान साथियों उठ जाते हैं। और अगर हम भावों को लेकर बात करें किसान साथियों तो चंदौसी के चिप्सोना जो रात के अंधेरे में उठे हैं वो 950 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों बिक्री हुए हैं। चिप्सोना चंदौसी के ही मीडियम क्वालिटी जो इस समय पर बिक रही है वो 880 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। बात करें किसान साथियों चंदौसी के सूर्या की, और किसान साथी चंदौसी के सूर्या में बात करें तो वीआईपी तो भैया 1300 से 1400 लगातार चलता आ रहा है। ये क्रम पिछले मंगलवार से शुरू हुआ था और आज बुधवार हो गया, माशाकोर 1300 से 1400 चल रहा है। इसमें कोई मतलब ऊपर गए नहीं है तो नीचे भी नहीं है, एक ही स्तर पर है। और जो एवरेज क्वालिटी के सूर्य हैं किसान साथियों वो 1070 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चल रहे हैं। वैसे और भी कई लॉट हैं जिन्हें हल्की क्वालिटी के आते हैं, उन्हें वो 1100 भी हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी रेट है। लेकिन सबसे देखने वाली और समझने वाली बात यह है कि इतनी गाड़ियां आप मानिए सूर्य की 23 गाड़ियों की आमदनी है, 8 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है, तो 15 गाड़ी ताजा पहुंची और 15 ही ताजा माशाकोर उठा ले गए। अब कितनी बची किसान साथियों? 8 बची, 8 को किसी भी रेट में बेच लो।
बात करें किसान साथियों डायमंड आलू की, तो डायमंड आलू जो चंदौसी वाले बेल्ट वाले हैं वो 1100 रुपए से लेकर 1250 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। इनके गुल्ला की बात करें तो चंदौसी के सूर्या का गुल्ला 900 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के चिपसोना का गुल्ला 850 रुपए से लेकर 950 1000 रुपए प्रति 50 केजी गुल्ला की बात कर रहा हूं। बात करें किसान साथियों संभल के चिपसोना की, तो संभल के चिपसोना बिक रहे हैं 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी। टॉप क्वालिटी मीडियम क्वालिटी किसान साथियों 800 से लेकर 825 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के सूर्या टॉप क्वालिटी आलू किसान साथियों 900 रुपए से लेकर 1050 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिली है। अब आगरा अलीगढ़ के 3797 जो सुपर क्वालिटी मासागोर जिसे उठा के ले गए वो 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी और एवरेज क्वालिटी 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। अलीगढ़ के चिपसोना की बात करें तो अलीगढ़ का चिपसोना जो सुपर क्वालिटी है किसान साथियों वो 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर मासागोर उठा के ले गए हैं, जबकि जनरल पोजीशन किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की है। अलीगढ़ के सूर्या की बात करें तो किसान साथियों सूर्या आलू टॉप क्वालिटी में 900 रुपए से लेकर 950 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है और जनरल पोजीशन किसान साथियों वही 750 से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। T7 T9 की बात करें तो 900 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आगरा अलीगढ़ की है और अगर हम LR की बात कर लेते हैं किसान साथी तो 700 रुपए से लेकर 750 यूपी वाले हैं। पंजाब के LR 700 रुपए से लेकर 720-30 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के डायमंड 950 रुपए से 650 रुपए से लेकर 700 रुपए। LR गुजरात के 1100 से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी और जो विफर में पास नहीं हुए वो 800 से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। ओवरऑल अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें तो आज आलू में 50 रुपए की टाइटनेस यानी सख्ती तेजी जो है आलू पर देखने को मिली है। तो ये सारी स्थितियां बता रही हैं कि आलू में तेजी नहीं भयंकर तेजी है और ऐसे में जब व्यापारी दिल खोलकर खरीद रहे हैं तो आड़ती भी दिल खोलकर बेच रहे हैं। तो आलू में अच्छी खासी इस समय पर जो लाभकारी मूल्य नीति है वो जो है मिल रही है। आड़तियों को अच्छा कमीशन मिल रहा है, व्यापारियों को अच्छे पैसे मिल रहे हैं, जो कोल्ड मालिक इस व्यापार में उतरे हैं उनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो किसानों को भी वो अच्छे पैसे जो है दे रहे हैं। आज वैभव शर्मा से खुद पूछ लेना तेरे कोल्ड स्टोरेज में क्या आलू बिका है, वैभव शर्मा भी बताएगा क्योंकि भैया कोल्ड ही उसका है, सुगंधी प्रोविजेशन प्राइवेट लिमिटेड आधैत गांव पचोकरा, तो खुद का ही कोल्ड है वैभव शर्मा का। तो आशा है वैभव शर्मा इस चीज को बताएगा। तो अच्छा लगा वैभव शर्मा के कोल्ड में आलू जो है 1020 रुपए प्रति कट्टा 37-97 बिका है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा ही चाहूंगा कि वैभव शर्मा जो ऊंट पटांग बातें करता है कि हर रेट लो या ये रेट लो वो रेट लो, कम से कम आज वैभव शर्मा को अपने कोल्ड में जब आलू 1020 रुपए प्रति कट्टा बिका है तो उस बात पर भी शर्म आनी चाहिए और आई होगी कि जब इसने वैभव शर्मा ने ये कहा था, जब मेरे द्वारा मई जून में एक आया था आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, तब इसने यही कहा था कि बातों में मत आना, ऐसी स्थितियां नजर नहीं आ रही हैं। अब कम से कम वैभव शर्मा तेरे ही कोल्ड स्टोर में 1020 रुपए प्रति कट्टा बिका है, शर्म कर। हम जो कहेंगे ना वो लठ गाड़ के कहेंगे, वही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। तुम जैसे लोगों की बातों में आकर किसान लगातार बर्बाद होते हैं, नुकसान उठाते हैं। हमेशा याद रखिए जब तुम्हारे पास कोल्ड स्टोरेज है तो हमेशा किसानों की बात कीजिए, न कि व्यापारियों की। तुम्हारा भाड़ा कोल्ड माल्य जो किसान है वो दे रहा है, सारा कुछ आप लोगों को दे रहा है और खुद की दुकान भी चल रही है, जिससे किसानों के आधार पे दुकान चल रही है, किसानों के सहयोग से ही तुम्हारा कोल्ड चल रहा है। तो कम से कम जैसा सोनी बोलता है ऐसा ही बातें बोलना सीखिए कि आलू इतना बिकना चाहिए, तो निश्चित तौर पर किसान अधिक से अधिक और ज्यादा जुड़ेंगे। तो अच्छा लगा वैभव शर्मा के कोल्ड स्टोरेज में 1020 रुपए प्रति कट्टा आलू जो है बिक्री देखने को मिली।